दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है। कम से कम समय में हम डिस्कवर बाइक का इंजन ओपन करना और क्लोज करना सीखेंगे। यहाँ पे 4 बोल्ट को ओपन कर लेना है। उससे पहले आपको ये एचटी कॉइल निकाल लेना है। और दोस्तों ये 4 बोल्ट के बाद आपको ये 5वां बोल्ट जो है इसे ओपन करना होगा। टाइमिंग चेन निकालने के लिए आपको यहाँ का जो बोल्ट रहता है उसे ओपन करना है। फिर यहाँ पर जो आपका ये प्लग गार्ड है इसे ओपन करना होगा। इसके लिए यहाँ दी हुई है, देखिए ये होल दिया हुआ है। ये एलन की वाला बोल्ट 2.5 mm की एलन की है ये। तो ये यहाँ पर कसा हुआ होता है नीचे से। इसे आप ओपन कर लेंगे, ये निकल जाएगा। उसके बाद आपकी टाइमिंग चेन निकल जाएगी और ये हेड जो है और सिलेंडर ब्लॉक निकल आएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ओपन करने से पहले आपको ये वाला बोल्ट जो है इसे पहले थोड़ा सा लूज कर लेना है, क्योंकि बाद में जब आप इसे ऊपर अब मैग्नेट साइड हम जाते हैं। इस बाइक के लिए अलग से ही एक मैग्नेट पुलर लगता है दोस्तों, जो मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से मैं इसे ओपन करने के लिए एक लीवर लूँगा, यहाँ पर इसे लगाऊंगा और पैर में इस तरह से इसे फंसा करके दबा दूंगा। और ये जो कूलर का एक हिस्सा है नोक वाला, इसे मैं हथौड़े से ठोकूंगा तो ये जो है मैग्नेट आसानी से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा मैग्नेट का काम बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्लच पल्ला साइड पे। ये जो क्लच असेंबली होती है, यहाँ पर लिफ्टर प्लेट में 6 बोल्ट होते हैं। इन्हें आपको बारी बारी एक एक करके जितनी चूड़ी पहला उतनी चूड़ी बाकी को खोलना है, ताकि लिफ्टर प्लेट ना टूटे। यहाँ पर ये बोल्ट जो है जिसमें लाइन बनी हुई है, ये बोल्ट जो है उल्टी दिशा में खुलता है दोस्तों। जिस साइड पे हम बाकी बोल्टों को कसते हैं, जैसे आप देख रहे हो इस साइड पे ये खुल रहा है। ये आप ध्यान से देखो इस साइड पे ये मैं जैसे घुमा रहा हूँ घड़ी की दिशा में, इस साइड पे ये खुल रहा है। बाकी बोल्ट जबकि इस साइड पे कसाते हैं। उस साइड से ये ओपन हो गया हो तो इससे पहले आपको ये ओपन करना होगा। एलन की लगेगी 5 की और उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा। फिर इसे ओपन करना होगा। टाइमिंग चेन जो है दोस्तों, टाइमिंग चेन को निकालने के लिए हमें टाइमिंग चेन गाइड को नहीं खोलना पड़ेगा। इसकी जो टाइमिंग चेन रहती है वो 92 लिंक की रहती है। डिस्कवर 100cc में हमें याद रखना है। अब यहाँ पर जो इंजन है इसे ओपन करने के लिए जो चेंबर है, इंजन चेंबर, उसे ओपन करने के लिए क्लच पल्ला वाले हिस्से में 2 बोल्ट हेड वाले और एक ये वाला जो बोल्ट मैंने आपको बताया ये रहता है दोस्तों। और एक यहाँ पर मैग्नेट साइड पे अंदर पे और बाकी आसपास 6 बोल्ट। ऐसे टोटल कंप्लीट 10 बोल्ट से ये इंजन जो चेंबर है खुल जाएगा। अब ये हमें जो है ये हथौड़ी का यूज़ करके, प्लास्टिक हथौड़ी का यूज़ करके इसे चेंबर को खोलना पड़ेगा। ये जो हमारा क्रैंक है वहाँ पे हमें बोल्ट लगा लेना है, नट लगा लेना है और ठोकना है। तो इस तरह से ये इंजन ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इंजन फिटिंग टोटल शॉर्ट में देखेंगे, फटाफट काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने ऑयल सेल लगा लिए, नई एचटी का लिया है ऑयल सेल किट। पूरा मैग्नेट वाला पल्ला है, अंदर वाला साइज़ है। और इसमें सबसे पहले जो इसमें मैग्नेट वाला लगा रहता है इसे आपको लगा देना है, किसी तरह से रहेगा ये। तो ये ओरिंग वाशर को हमने अभी यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ पर हम क्रैंक को बिठाएंगे। क्रैंक में हमने ऑयलिंग कर लिया है दोस्तों। क्रैंक को ध्यान रखना है कि ये जो चेंबर में पूरी तरह से बैठता नहीं है। पहली बार में इसकी बेरिंग जो है पूरी चेंबर में नहीं बैठती है। आप देख सकते हो कनेक्टिंग रॉड का मूवमेंट देख सकते हो। ये इतने से इतने एरिया में ही रहना चाहिए। अगर बैठ जाता तो ये हम बाद में बिठाएंगे। इसकी जो गियर असेंबली है उसे देख लेते हैं। ये गियर है, इसका आउटपुट शाफ्ट का गियर है और यहाँ पर दोनों साइड पे वाशर रहते हैं। ये ध्यान देना है आपको। इनको ऑयलिंग कर लेना है गियर को और फिर बिठाना है। अभी हम इसमें जो गियर ड्रम है उसको देखते हैं। गियर ड्रम को किस तरह से बिठाएंगे। ये जो गियर ड्रम है इसे साफ़ करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है ये न्यूट्रल प्रतीक के लिए अलाइनमेंट दिया है, यहाँ पर इसमें चेंबर में दिया हुआ है। दोनों को अलाइन करेंगे। और जो हमारे गियर ड्रम का ये होल रहता है चेंबर में, इसमें ऑयल नहीं डालना है, तो ये दोस्तों ऊपर फेंकेगा। हमें यहाँ पे सिर्फ ऑयल का थोड़ा सा लेपन कर लेना है, हो गया दोस्तों। ये जो है हमारी आउटपुट शाफ्ट का गियर सिलेक्टर है। तो इसे हम ठीक इसी तरह से रखेंगे, इस तरह से। ये मैग्नेट साइड हम फिट कर रहे हैं तो इस तरह से रखना है हमें। ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे रहेगा, ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे रहेगा। तो हमें सबसे पहले इसे आउटपुट शाफ्ट को थोड़ा ऊपर उठा करके इसे डाल देना है। अब इसके बाद जो ये अब जहाँ पर इसके सेलेक्टर पिन की जो पिन्स रहती हैं वहाँ पर हमें ऑयल को लीप लेना है पिन्स में, उसके बाद ये लगाना है। इसमें ऑयल डालेंगे इन होल में तो वो जो है पिन्स वो ऊपर आ जाएंगी। अब इनपुट शाफ्ट में यहाँ पे एक वाशर रहता है, इसे हम ध्यान रखना है। और इसमें जो सेलेक्टर है गियर सेलेक्टर, उसे लगाने के बाद ही साथों साथ ही हमें इनपुट शाफ्ट में इसको लगाते जाना है। तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे रहेगा, ठीक जिस तरह से ये हमने बताया आपको साथ में लेकर के ही लगा देना है। और हमने अभी इसका पिन भी डाल दिया है। तो जो गियर हमारे ये हमने बाकी कुछ गियर निकाले हैं आउटपुट शाफ्ट के, इसे आपको निकालने के बाद ही लगाना है। हमें यहाँ पे देख लेना है कि ये जो है स्लॉट है आउटपुट शाफ्ट की, ये वाला जो नाल है इसका गियर सेलेक्टर पिन जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इधर पूरा ये टाइट हो चुका है। मैं इधर घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ घड़ी की दिशा में, तो ये पूरा टाइट हो गया। अब ये यहाँ पर न्यूट्रल है। अभी मैं जिस इनपुट शाफ्ट को घुमाऊंगा तो देखिए आउटपुट शाफ्ट में कोई हरकत नहीं है।
तो यहाँ पर ये बराबर है। तो अब दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर जो ये गियर है इसे लगा देंगे आउटपुट सब का वाशर सहित, तो हमारा गियर असेंबली जो सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ किक स्प्रिंग जो है इसे लगाएंगे। किक स्प्रिंग जो ये बजाज की जेन्युइन है, तो आपको लगाने के लिए ध्यान रखना है इसमें एक होल रहता है नीचे पे यहाँ पर, तो उसे लगाना है, ये वाला एरिया नीचे डालना होगा। तो ये जो किक स्प्रिंग है ठीक इस तरह से लग जाएगी। इसमें पहले पैकिंग नहीं थी पर हम यहाँ पे मेरे पास थी तो मैं ये पैकिंग लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पैकिंग को लेके कोई दिक्कत नहीं रहेगी बाइक में। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप प्रॉपर साफ़ करेंगे, उसे लगा देंगे तो कोई ऑयल लीकेज नहीं होगा। इस तरह से लगाने की इंजन में इसे गलती नहीं करना है, ये बताना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा लगा देने से देखिए ये इस तरह से टूट जाता है। ये जो है इसके गाले में, इस साइड के गाले में इंजन फिट करते समय प्रॉपर बैठता नहीं है और ऐसे में टूट जाता है ये। यहाँ जो ये ऑयल फिल्टर है आपको इसको पूरा इंजन कंप्लीट करने के बाद ऑयल कैप को खोल करके ही लगाना होगा, तो ही सही तरीका होगा। अब दोस्तों इंजन का हमने पूरा असेंबली कर लिया है, अर्थात इसका जो गियर असेंबली है वो लगा दिया है, करिंग लगा दिया है, स्प्रिंग लगा दिया, किक स्प्रिंग। तो ये सब चीज़ चेक करने के बाद आपको ये जो इंजन चेंबर का क्लच पल्ला वाला हिस्सा इसे ऊपर रख के इसे कसना होगा। तो कसने के लिए क्या होगा दोस्तों, जो हमने आपको पहले बताया था कि क्रेंक की जो साइड, मैग्नेट साइड की जो बेरिंग है वो प्रॉपर नहीं बैठी थी, तो वही बेरिंग अभी क्या है इसे ऊपर रख रही है, मतलब प्रॉपर नहीं बैठने दे रही है। तो हमें इसे प्रॉपर बैठाने के लिए जो ये हिस्सा है इसे कम करने के लिए आप देखते जाना मैं किस तरह से इसे कसता हूँ। तो दोस्तों ये जो 3 बोल्ट हैं क्लच पल्ला साइड के, जो मैंने आपको ओपन करने के टाइम में बताया था, इन तीनों बोल्ट को थोड़ा थोड़ा हमें 4-4 जो चूड़ियाँ हैं वो कसते जाना है। अब हमारा क्या है, बैलेंस जो कसते समय एक साइड हो जाएगा कसने के साइड में, तो हमें इस साइड पे थोड़ा सा हाथ रख के इसे दबाते हुए जाना है ताकि ये जो चेम्बर है वो क्रैक ना हो किसी तरह से। तो ऐसा कर देने से जो है ये प्रॉपर बैठ जाएगा, तो ये हर तरफ से प्रॉपर बैठता हुआ चलेगा। तो अभी देखिए हमने इसको इसी तरह से कसा है, तो ये जो एरिया है ये कम हो गया है। अभी आप देखो ये पूरा टाइट हो चुका है। यहाँ दोस्तों मैं आपको कसते हुए इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल जो है वो खुद ही पकड़ना होता है और वीडियो बनाना होता है। मेरे साथ कोई और दूसरा बंदा काम नहीं करता, मैं अकेले काम करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कस दिया है मैंने, ये जो क्लच पल्ला साइड है उस साइड से, और ये जो गियर सिस्टम है इसे आप एक बार चेक कर लोगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि अगर काम नहीं कर रहे तो बाद में आपको फिर से ओपन करना पड़ सकता है। तो आपको यहीं से हाथ से आपको या फिर गियर साफ लगा करके प्रॉपर आपको ना बन रहा हो तो आप चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ चेक कर लिया है, ये ओके, न्यूट्रल और गियर सारे सब बराबर काम कर रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर हम जो मैग्नेट साइड से जो बोल्ट रहते हैं, ये 3 बोल्ट तो हमने टाइट कर दी क्लच पल्ला साइड से। मैग्नेट साइड पे यहाँ पर 1 बोल्ट रहेगा और बाकी चारों आसपास से पूरे बोल्ट रहेंगे। तो ये बोल्ट आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा बोल्ट रहेगा, इसकी पहचान भी कर सकते हो आप। आधा इंच अगर आप कोई बोल्ट में उसको डाले हो, कोई होल में आपने किसी बोल्ट को डाले हो, तो आधा इंच का जो आसपास का गैप है वो रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप आधा इंच का गैप आसपास देख सकते हो, ये है आधा इंच है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा 1.25 इंच के आसपास, तो ऐसा गैप रहेगा दोस्तों। जैसे मैं आपको ये मैग्नेट साइड के बोल्ट का बता दूँ तो ये भी देखो यहाँ का बोल्ट देखो आधा इंच के आसपास का गैप है, तो ये यहीं का बोल्ट है, ऐसा क्लियर कर सकते हो आप। तो आपको ये पूरे जो टोटल बोल्ट है उनको कस देना है। टोटल यहाँ पर इस इंजन चेंबर में मैग्नेट साइड और क्लच पल्ला साइड के टोटल मिला करके 3 और 7 टोटल 10 बोल्ट है दोस्तों इसमें। ये सब बोल्ट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको कनेक्टिंग को घुमा करके देख लेना है, ये फ्री होना चाहिए बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पर दोस्तों हमारा इंजन चेंबर का काम पूरा हो गया। अब यहाँ पर ये जो ऑयल पंप है क्लच पल्ला साइड पे उसे फिट करना है, पैकिंग लगाना है। इस तरह से देख लेना है कि पैकिंग किस तरह से फिट होगी, इसके होल को मिलाते हुए हमें लगा देना है। अब उसके बाद जो इसकी गरारी है ऑयल पंप की वो हमें लगाना है। उसको देख लेंगे आप ध्यान से कि इसका जो टॉप है, ये टॉप जो है आपको किक रॉड जो होती है हमारी, किक शाफ्ट जो होती है उस तरफ रखना है, और इसका स्लॉट को ध्यान में रखना है। उसी स्लॉट को आदमी ध्यान रखते हुए हमें ये इसकी चक्री को लगा देना है। तो यहाँ ऑयल पंप जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसे हमें घुमा करके देख लेना है, यहाँ पे किड़किड़ की आवाज़ आएगी मेटल के टकराने जैसे। तो इस तरह से हमारा ये भी काम भी हो गया दोस्तों। आप साफ़ सफाई को लेकर के कोई शिकायत मत रखना, क्योंकि मैंने इसे डीजल और वॉशिंग मशीन के प्रेशर से साफ़ किया है। तो अब हम यहाँ पर इसके किक शाफ्ट की सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे एक वाशर डाल दिया, किक शाफ्ट की सेटिंग कर रहे हैं हम। और दोस्तों इसको यहाँ पर जो है इस तरह से आप स्प्रिंग पे ध्यान देना, स्लॉट पे, इसका स्लॉट जो है इस पे ध्यान देते हुए हमें ये वाला जो हुक है इसे इस तरह रखते हुए किक शाफ्ट के दिशा में रखते हुए ही इसे यहाँ पर सेट कर देना है, स्लॉट मिला देना है। देखना है कहाँ पे बैठता है ये। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जो किक रॉड है इसको जैसे कि वैसे स्प्रिंग से ये अलाइंड है तो ये तो घूमेगी नहीं, पर हमें ऊपर उठाने से इसे रोकना होगा, बस ऊपर नहीं उठना चाहिए, नहीं तो ये बाहर आ जाएगी। अब जो इसका हुक गियर है ये हमने यहाँ पे ला करके इसको रख दिया। देखो आप देख सकते हो हुक गियर जो है हमने स्लॉट में फंसा दिया है यहाँ पे। अब आपको इसके लिए आसानी बनेगी, अगर आप बाइक को गियर में रख दो तो गियर में रख देने से आपका जो निचला वाला गियर है जो कि
की मारने पे आपके इंजन घुमाता है, वाला गियर इससे लॉक हो जाता है और ऊपर वाला जो ये हुक गियर है आपको इसको पेचकस की सहायता से उठा करके थोड़ा सा यहाँ पे फंसा देना है। तो ये दोस्तों इस तरह से फंस जाएगा। यहाँ पर हमारे किक का काम हो गया है। अब हम क्लच पल्ला का काम बाद में करेंगे, इसको चेचिस में बिठाने के बाद। अब हम जो हमारा हेड ब्लॉक है उसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाल जो है इन्हें प्रॉपर लुब्रिकेंट करने के बाद साफ़ सफाई के साथ ध्यान में रखते हुए लगाना होगा 2 जगह पे। और इसके साथ हमें ये वासर लगाना होता है जो कि चौड़ा वासर होता है, और फिर उसके बाद वाल गाइड। अभी हमने वहाँ वाल लगा लिया है, इसमें ऑयल डाल लिया है। आपको प्रॉपर लुब्रिकेंट का ध्यान रखना है, आपको ऑयल चमकता हुआ भी दिखाई दिया होगा। अब दोस्तों इसके बाद इसका जो वासर हमने आपको बताया था वो लगा देंगे। इसके बाद इसमें जो स्प्रिंग लगी रहती है वो लगा देंगे। किसी किसी बाइक में 2 स्प्रिंग रहती है, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो वाल का हेड वासर है इसमें आपको ऑयल डाल लेना है, चुटकी डालना है इसके बाद। और दोस्तों वाल पुलर की सहायता से आपको चुटकी को जो है प्रॉपर बिठा लेना है। थोड़ा थोड़ा अगर अनबैलेंस होती चुटकी तो आपको पेचकस की सहायता से इसे बिठा लेना है, ये आसानी से बैठ जाएगा। बस धीरे धीरे टाइट करते हुए करना है। तो हमारा एक वाल जिस तरह से कंप्लीट हो गया है, अब ये दूसरा वाल भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये दोनों वाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमको इनलेट और एग्जॉस्ट साइड से डीजल डाल करके देख लेना है कि हमारा वाल जो है वो लीकेज तो नहीं है। अब बारी आती है केम शाफ्ट की। यहाँ पे हमें केम शाफ्ट लगाना होगा। केम शाफ्ट को पहले हमें ऑयलिंग कर लेना है और उसके बाद लगाना है, फिर ये लॉक लगा देना है। तो इस तरह से केम शाफ्ट में हमने ऑयलिंग कर लिया है और हम इस तरह बैठा लेंगे इसको। साथ में दोस्तों इसका जो लॉक है इसको ध्यान से लगा देना है। ये जो स्लॉट है इसको ऊपर रखते हुए अब हम दोनों साइड जो है वाल में इसके जो रॉकर है वो लगा देंगे। रॉकर में आप ध्यान रखोगे कि जो इसकी जो ये लंबी वाली जो पिन है ये जो है ये राइट साइड का रॉकर है। तो इस तरह से ये बैठेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और ये लेफ्ट साइड का रहेगा छोटा वाला। तो हम दोनों को जो है नट को एक बार हमको जिसका टेपेड नट है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इन्हें बिठा देना है, फिर हमें टेपेड सेट कर देना है। तो अभी ये लूज रखा है मैंने, बाद में सेट करूँगा मैं इन्हें। हाँ सो दोस्तों अब यहाँ पे हेड ब्लॉक का काम कंप्लीट हो गया। ये है सिलेंडर ब्लॉक जो टूटा हुआ निकला था और इसका पिस्टन भी टूटा हुआ था। अब पिस्टन जो हम नया लगाएंगे इसमें, अब सिलेंडर ब्लॉक भी हमारे इसमें नया है और पिस्टन भी। दोस्तों ये पिस्टन की ऑयल रिंग है, ये 2 होती हैं और दोनों में इस तरह का मूवमेंट बनता है जब हम इन्हें प्रेस करते हैं। तो जो ये मूवमेंट बन रहा है एरो वाला, इसे हमें एक्सटेंशन रिंग की तरफ रखना है। ये एक्सटेंशन रिंग है जिसे हमें पिस्टन में एम बना के रखना होगा इसके स्लॉट में। यहाँ पे हमें इसका एक पहले लॉक लगा लेना है। अब दोस्तों ये जो बता दूं मैं आपको, ये ब्लैक वाली टॉप 2 रिंग है और ये सिल्वर वाली टॉप 1। कभी कभी क्या लिखा नहीं होता है। अब दोस्तों ये जो हमने आपको डाटा दिया है इस तरह से आप इसको सेटिंग कर सकते हो। अब दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर बिठा दिया है, पिस्टन को और सिलेंडर में डाल दिया है मैंने जहाँ तक हमारी गजन पिन है उस एरिया तक, और एक साइड का लॉक लगा दिया था। अब हम जब उसको कनेक्टिंग में डालने के बाद दूसरे साइड का जो है लॉक हम कपड़ा नीचे डाल करके चेम्बर में से लगा देंगे। सावधानी के साथ हमें यहाँ लगाना होगा। तो अभी हमारा ये लॉक लगा दिया है मैंने, इसमें ध्यान से देख सकते हो। सिलेंडर को मैंने पैकिंग लगाने के बाद इस तरह से बिठा दिया है। अब यहाँ पर एक जो टाइमिंग चेन का गाइड होता है उसे लगा देंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो इसके पिन डाउन होती है उसको ध्यान दे करके आपको लगा देना है। अभी पैकिंग लगाने के बाद मैं जो इसमें हेड ब्लॉक है इसका वो लगा दूँगा। हेड ब्लॉक हमारा कंप्लीट ही था पहले से। तो दोस्तों अभी ये हमने दोनों को बिठा दिया है। ऊपर की जो ये प्लेट है पट्टी, इसका आप ध्यान रखो, कभी कभी हम बिना पट्टी के भी लगा देते हैं। ये पट्टी को पहले लगा देना है, उसके बाद इसके जो 5 बोल्ट है जो हमने पहले ओपन किया था उन्हें लगा देना है। यहाँ अभी हमने कंप्लीट कस दिया है दोस्तों इसको। अब यहाँ पे हम टाइमिंग चेन को चेक करेंगे। पुरानी वाली सबसे पहले चेक कर लेंगे कि वो सही है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे लगा देंगे और जो इसका टाइमिंग चेन का जो टेंशनर है उसको डालेंगे इधर से। तो हमें जो इसका स्पेस है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि इसका स्पेस जो है वो बहुत कम रह गया है। तो ये टाइमिंग चेन हमें फिर से कुछ दिनों बाद चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ नई टाइमिंग चेन डाल देंगे जिससे साउंड भी अच्छी हो जाएगी बाइक की। तो इसे हम डालेंगे और एक बार चेक करेंगे जो टाइमिंग चेन का जो टेंशनर का जो स्पेस है वो देखना दोस्तों आप, ये बढ़ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अभी आप समझ सकते हो कि टाइमिंग चेन जो है पुरानी वाली कितनी ख़राब थी। अब टाइमिंग चेन को पूरा कंप्लीट लगाने के लिए यहाँ पे बूस्ट लगाना होगा। फिर उसका जो टाइमिंग चेन का जो गियर है उसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये जो है यहाँ पे जो मैग्नेट की जो चाबी है इसको ऊपर ये स्लॉट जो है ये एरो मिलाते हुए, तो आप देखोगे यहाँ पे प्लग वाले एरिया से यहाँ पे पिस्टन ऊपर है। यहाँ टी हमने ऊपर लगा दिया है। देखो टी का जो एरो है वो इस निशान जो है ऊपर रखा है, और जो साइड में जो क्रॉस वाला जो एक साइन रहता है वो हमें साइड बाई साइड रखा है। अब ये जो वाशर है हम इसका जो गाला बना हुआ इसका जो से अंदर रखना है और इसमें नट लगा करके जो एलन की वाला 6 नंबर का बोल्ट है उसे टाइट कर देना है। नीचे हमें क्रैंक में 19 का पाना जो है वो या जो पाना लगता है वो लगा देना है। और दोस्तों जो ये टाइमिंग चेन का जो टेंशनर है इसे हमें इस तरह से कसना है। तो ये कसने से क्या होगा कि ये जो उसका स्लॉट है वो अंदर चला जाएगा। तो इसको इस तरह से कसने के बाद इस तरह से होल्डिंग करके हाथ में फंसा करके हमें इसको लगा देना है। तो अब हम इसको टाइमिंग जो टेंशनर की जो स्लॉट है उसमें पैकिंग लगाने के बाद लगा देते हैं। तो ये टाइट हो गई, देखिए अब टाइमिंग चेन जो है ये प्रॉपर
आप इसको एक बार चेक भी कर लोगे कि वो खुला है, यानी टाइमिंग चेन का जो टेंशनर हिस्सा है वो। अभी यहाँ पे हमने प्लग गार्ड लगा दिया है और नीचे से जो 2.5 mm की एल की वाला जो बोर्ड था वो लगा दिया है, टाइट कर दिया दोस्तों इसको। और टाइमिंग चेन का जो स्लॉट देखो आप ऊपर हमने मिला लिया एक बार, और इस तरह से आपको सेट करने के बाद टेपिड जो है उसको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि हम बाद में जो इसका केप है वो लगा देंगे तो फिर टेपिड का कभी कभी भूल जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। टेपिड जो क्लियरेंस है वो इनलेट साइड जो है वो थोड़ा सा ही रखना है और एग्जॉस्ट साइड थोड़ा सा उससे ज़्यादा। बाकी दोस्तों ये बहुत माइनर रहता है, तो थोड़ा इनलेट का जो है कम और एग्जॉस्ट का ज़्यादा रहना चाहिए और साइड क्लियरेंस रहना चाहिए बस। अपर जो क्लियरेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर। अभी यहाँ पर हमने टेपिड का काम ओके कर दिया है। अब जो दोस्तों हम मैग्नेट साइड पे हमने मैग्नेट को टाइट कर दिया है, और जो ये पट्टी है, ये पट्टी आपको ध्यान से लगा लेना है पहले, उसके बाद मैग्नेट लगाना होगा। अगर आपने पट्टी खोला है तो, मैंने खोला था इसलिए मैंने मैग्नेट को लगाने से पहले पट्टी लगाया। अब आपको इसको जो चक्रा है इसका, इसको इस तरह से घुमा करके ही लगाना, जैसे मैंने घुमा करके लगा दिया दोनों। इसमें ये जो आपका मैग्नेट के लिए जो सेल्फ वाला जो गियर रहता है इसमें दोनों वाशर रहते हैं, तो उन वाशरों को आपको ध्यान से लगा देना है। अब दोस्तों मैग्नेट साइड से ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो गियर है, टी है, टाइमिंग है, ये सब हमने मैनेज करते हुए देख लिया, एक बार चेक कर लिया है। उसके बाद हमने मैग्नेट को टाइट कर दिया है और यहाँ पर पेकिंग लगाने के बाद टाइट कर दिया दोस्तों। अभी ये जो हमने आपको बताया था, ये जो ऑयल फ़िल्टर, ये ऑयल फ़िल्टर भी आपको इस टाइम ही लगाना है लास्ट में एकदम। अब इसका जो टाइप ऑयल बोल्ट है वो लगा दिए हमने, टाइट कर दिए। अब हम यहाँ पर आते हैं क्लच पल्ला वाले साइड पे। तो क्लच पल्ला वाले साइड पे ये पहले आपको सबसे पहले बूस्ट लगाना है। बाकी तो काम हमने अपने जो ऑयल पंप का गियर है वो कर लिया था पहले ही, और किक शाफ्ट वाला भी कर लिया था। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो गियर है, जो इसका ड्रम गियर है, उसमें जो पिन्स रहती हैं उन पिन्स को ध्यान से लगा देना है और गियर शाफ्ट उसके बाद डाल देना है। ये गियर शाफ्ट मैंने लगा दिया है, सबसे पहले आपको यही करना होगा। अब इसके बाद जो इसका जो ये एक स्लॉटिंग गियर रहता है, स्लॉटिंग बोलना चाहिए, एक वाशर टाइप का रहता है जो हुक करने का काम करता है। तो ये लगाने के बाद इसका जो वाशर बोल्ट है ये लगा देना है। साथ ही में दोस्तों इसका जो ये जो लिफ्टर फॉर्क रहता है इसका गियर के लिए, इसे लगा देना है। तो इसको जैसा हमने ओपन किया था ठीक उसी तरह से ही लगाना होगा, स्प्रिंग का ध्यान में रखते हुए, ठीक जिस तरह से हमने इसको ओपन किया था उसी तरह से। तो ये यहाँ पे हमें लगा देने को कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट हमें प्रॉब्लम आएगी, ये लग जाएगा बार, आराम से लग जाएगा। तो इस तरह से लग गया और हमने 10 का जो बोल्ट है उसको नट है उसको टाइट कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले वाशर, फिर बूस्ट, फिर जो क्लच कटोरा होता है उसका, इसको प्रॉपर आपको ग्राइंड कर लेना है। अगर ज़्यादा गाले बन गए हो तो, जैसे यहाँ पे क्लच वाला जो हिस्सा उसमें थोड़े से स्लॉट बने तो मैंने इसमें ग्राइंड नहीं किया। आपको इसको दोस्तों ज़बरदस्ती नहीं ठूसना है, नहीं तो जो ऑयल पंप का गियर है उसके दांते जो टूट सकते हैं। तो आपको प्रॉपर घुमाते हुए ही इसे डालना होगा। अब जो पहले से पूरा क्लच असेंबली जो सेट थी उसको हमने उसी तरह से लगा दिया है। आपको ध्यान रखना है जो नट है ये रिवर्स जो है कसाता है, नहीं खुलने वाली दिशा में कसाता है ये। तो पुलर की सहायता से हम इस तरह से हुक करके कस देंगे। यहाँ पर दोस्तों इतना ही रहता है इसमें बस, बाकी तो ये कंप्लीट रहती है। अब ये जो नट है कसा गया है, अब इसकी जो पूरी स्प्रिंग है 6 वो प्रॉपर हम धीरे धीरे लगा देंगे ध्यान में रखते हुए। और इसकी जो लिफ्टर प्लेट है उसको लगाने के बाद जो पूरे जो 6 बोल्ट हैं इसके, उनको स्टेप बाय स्टेप हर एक बोल्ट को जितनी चूड़ी एक पहला उतनी चूड़ी बाकी बोल्ट को कसते हुए चलना है। नहीं तो क्या है, लिफ्टर प्लेट जो इसको प्लेट होती है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है। खासतौर पे इस बाइक में बहुत शिकायत आती है, बजाज की जो बाइक्स होती हैं उनमें। यहाँ दोस्तों कंपनी को क्या है, वाशर वाले बोल्ट देना चाहिए, जैसे ये लिफ्टर प्लेट जो टूटनी होगी। ये बेरिंग आपको देख लेना है और इसमें ऑयलिंग कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से मैं आपको बता दूँ, जो ये सेल्फ मैंने लगाया है, इससे क्लच पल्ला को लगाने से पहले आपको सेल्फ लगा लेना है। ये भी मैंने भी सिर्फ लगाया है सिंपल के लिए, बताने के लिए। अब यहाँ पर हम जिसको पेकिंग है उसमें ग्रीस लगा देंगे और क्लच पल्ला जो है कंप्लीट लगा देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर ये मैंने हेड ब्लॉक की जो है पूरा केप इसको कंप्लीट लगाया नहीं है। मैं आपको उससे पहले बता दूं, अभी टाइट नहीं किया है, मैंने चेक कर लिया हूँ। ऑयल पंप से जो है हेड तक ऑयल आ चुका है, आपको पहले चालू करके बाइक को चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको जो हेड केप है वो कंप्लीट कस देना है। अभी दोस्तों हम इस बाइक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। स्विच ऑन करते हैं। दोस्तों मैंने इसको पहले एक बार स्टार्ट करके देख लिया है, करीब मुझे 5 से देंगे, बट अभी साइलेंसर हमने लगाया नहीं है। और अभी हम इस पर सेल्फ दे करके देखेंगे इस बार, क्योंकि हमने हो गए दोस्तों ये सेल्फ से स्टार्ट। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।